हेलो गाइस, मैं मोनिका ओझा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद मोनिका ओझा पे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि वर्तमान में कौन क्या है। जैसे कि अभी सीबीडीटी के अध्यक्ष कौन बने हैं, नीति आयोग के सीईओ कौन बने हैं, उपराष्ट्रपति कौन बने हैं, यानी कि ये पूरा अक्टूबर का अपडेट है जो इस एक ही वीडियो में आपको मिलने वाला है। इसलिए गाइस, वीडियो के अंत तक हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहिएगा ताकि आपको इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मिल सके और आप अपनी आने वाली परीक्षा में एक कदम भी पीछे ना रह पाएं। दोस्तों, ये पूरा अक्टूबर का अपडेट है जिसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी आने वाली जो परीक्षा है उसमें इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस तो 100% आने ही हैं। इसलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। और आज का पहला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो दोस्तों, इस समय भारत के राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है। साथ ही दोस्तों, ये भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। दोस्तों, राष्ट्रपति जो होता है वो प्रथम नागरिक एवं संवैधानिक प्रमुख होता है, जिसकी न्यूनतम आयु होती है 35 वर्ष और इसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष का और इनका वेतन होता है 5 लाख। इसके बाद आपको ये भी बता दें कि भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 2 है, वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो इस समय भारत के उपराष्ट्रपति बन गए हैं श्री जगदीप धनखड़, जो कि भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं जगदीप धनखड़। उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का सभापति होता है। इसके अलावा इसकी न्यूनतम आयु होती है 35 वर्ष, इनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष का और इनका वेतन होता है 4 लाख रुपए। और आपको ये भी बता देते हैं कि भारत के जो प्रथम उपराष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं श्री उदय उमेश ललित, जो कि 49वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं सुप्रीम कोर्ट के। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 28 जनवरी 1950 को नई दिल्ली में। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? वो थे एस.जे. कानिया। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी के नए निदेशक कौन बने हैं? तो इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए निदेशक बन गए हैं श्री तपन कुमार डेका। इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी की स्थापना कब हुई थी? 1887 में और इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, पीसीआई के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो पीसीआई के नए अध्यक्ष बन गई हैं श्रीमती रंजना प्रकाश देसाई। पीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 4 जुलाई 1960 को और इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, सीबीएसई के नए अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो सीबीएसई के नए अध्यक्ष बन गई हैं श्रीमती निधि छिब्बर। सीबीएसई की स्थापना कब हुई थी? 2 जुलाई 1929 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा न्यू दिल्ली में। सीबीएसई का फुल फॉर्म दोस्तों क्या होता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सीबीडीटी के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो सीबीडीटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? नितिन गुप्ता बन गए हैं। सीबीडीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। अब सीबीडीटी की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1964 को इसकी स्थापना की गई थी और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जेएनयू की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? तो जेएनयू की पहली महिला कुलपति बन गई हैं शांति श्री धूलपुरी पंडित। जेएनयू की स्थापना कब हुई थी? 22 अप्रैल 1969 को और इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा न्यू दिल्ली में। जेएनयू का फुल फॉर्म क्या होता है? जवाहर नेहरू स्टेडियम। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के थल सेना प्रमुख कौन बन गए हैं? तो वर्तमान में भारत के थल सेना प्रमुख बने हैं मनोज पांडे। थल सेना की दोस्तों स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1895 को और इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा न्यू दिल्ली में। अब बात करते हैं कि थल सेना दिवस मनाया कब जाता है? तो ये मनाया जाता है हर वर्ष 15 जनवरी को।
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में नौसेना प्रमुख कौन बने हैं? तो नौसेना प्रमुख बन गए हैं एडमिरल आर हरि कुमार, जो कि 25वें नौसेना प्रमुख बने हैं। इसके अलावा नौसेना की स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 को, और इसका मुख्यालय आपको मिलेगा न्यू दिल्ली में। इसके अलावा नौसेना दिवस मनाया कब जाता है? 4 दिसंबर को हर वर्ष मनाया जाता है। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक बन गए हैं संजीव कपूर, और वायुसेना की स्थापना कब हुई थी? 8 अक्टूबर 1932 को, और इसका मुख्यालय आपको मिलेगा नई दिल्ली में। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये भी आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है, इसीलिए मैं क्वेश्चंस के साथ साथ में उनसे जुड़े कुछ फैक्ट्स भी आपको बता रही हूँ, ताकि आपको फुल नॉलेज हो सके। ठीक है, चलिए बिना देर के फटाफट से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वीडियो को हमें बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं करना है, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को पास आउट कर रही हूँ। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में सेबी के नए अध्यक्ष कौन बनी है? तो सेबी की इस वक्त नई अध्यक्ष बन गई हैं माधवी पोरीबुच, और सेबी की स्थापना कब हुई थी? 1992 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है। सेबी का दोस्तों फुल फॉर्म क्या होता है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके बाद 13th क्वेश्चन है वर्तमान में बीएसई के अध्यक्ष कौन है? तो इस वक्त बीएसई के अध्यक्ष बन गए हैं एसएस मुंद्रा। बीएसई का दोस्तों फुल फॉर्म क्या होता है? बीएसई का फुल फॉर्म होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में एनएसई के एमडी एवं सीईओ कौन बने हैं? तो एनएसई के एमडी और सीईओ बन गए हैं आशीष कुमार चौहान। एनएसई की स्थापना कब हुई थी? 1992 में, और इसका मुख्यालय आपको मिलेगा मुंबई में। अब बात करते हैं एनएसई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में एनसीआरबी के निदेशक कौन बन गए हैं? तो एनसीआरबी के निदेशक बन गए हैं विवेक गोगिया, और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, जिसे हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 16th क्वेश्चन है वर्तमान में भारत के सीओएससी के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सीओएससी के नए अध्यक्ष बन गए हैं मनोज मुकुंद नरवणे। ठीक है, सीओएससी का फुल फॉर्म क्या होता है? चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी। और अगर बात करें प्रथम सीडीएस कौन थे? तो वो थे जनरल विपिन रावत। ठीक है, 17th क्वेश्चन है कि वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो इस वक्त के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बन गए हैं अजीत डोभाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में यूआईडीएआई के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यूआईडीएआई के अध्यक्ष बन गए हैं सौरभ गर्ग। यूआईडीएआई की स्थापना दोस्तों हुई थी 2009 में, और इसका मुख्यालय आपको मिलेगा न्यू दिल्ली में। और अब आपको बताते हैं कि यूआईडीएआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में आईएफएफसीओ के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आईएफएफसीओ के अध्यक्ष बन गए हैं दिलीप संघानी। अब बात करते हैं आईएफएफसीओ की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 3 नवंबर 1967 को। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। आईएफएफसीओ का दोस्तों फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में बीएआरसी के अध्यक्ष कौन हैं? इस समय बीएआरसी के अध्यक्ष बन गए हैं अजीत कुमार मोहंती। बीएआरसी की स्थापना वर्ष क्या है? 1954, और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसके बाद बीएआरसी का फुल फॉर्म क्या होता है? बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय विश्वविद्यालय संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसके अध्यक्ष बन गए हैं सुरंजन दास। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1925 में हुई थी, और इसका मुख्यालय आपको मिलेगा नई दिल्ली में। इसके अलावा भारतीय विश्वविद्यालय संघ यानी कि AIU का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी। 21 क्वेश्चन है
बीसीसीआई के नए एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं विनीत सरन। बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, और इसकी स्थापना वर्ष क्या है? 1928 है, और इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा मुंबई में। 22 क्वेश्चन है कि एसएसबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो एसएसबी के नए महानिदेशक बन गए हैं एसएल थाउसेन। एसएल थाउसेन बन गए हैं एसएसबी के नए महानिदेशक। और एसएसबी की स्थापना कब हुई थी? 20 दिसंबर 1963 को, और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है? दोस्तों, इस वक्त भारत के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, जो कि भारत के 15वें प्रधानमंत्री बने हैं। प्रधानमंत्री कौन होता है? भारत का वास्तविक प्रमुख होता है। इसके अलावा इनकी न्यूनतम आयु होती है 25 वर्ष, इनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष का, और इनका वेतन होता है 2,80,000 रुपये। और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इस वक्त नीति आयोग के अध्यक्ष बन गए हैं श्री नरेंद्र मोदी जी। और नीति आयोग की स्थापना वर्ष क्या है? 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में। इसके अलावा नीति आयोग के सीईओ कौन बने हैं? परमेश्वरन अय्यर बने हैं। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं? तो वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ बन गए हैं विनय कुमार त्रिपाठी। रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 16 अप्रैल 1853 को। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। और इस वक्त के रेल मंत्री कौन बने हैं? अश्विनी वैष्णव। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओएनजीसी के नए प्रमुख कौन बन गए हैं? तो ओएनजीसी के नए प्रमुख बन गए हैं राजेश कुमार श्रीवास्तव। अब बात करते हैं ओएनजीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 14 अगस्त 1950 को। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? तो इस वक्त डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं समीर वी कामत। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? 1950 को, और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। 28 क्वेश्चन है खादी और ग्रामोद्योग आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं मनोज कुमार। खादी और ग्रामोद्योग यानी कि KVIC, इसका फुल फॉर्म होता है खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। इसकी स्थापना हुई थी 1950 को, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो ये बन गई है नल्लाथम्बी क्लाइसेल्वी। ठीक है, CSIR की स्थापना कब हुई थी? 26 दिसंबर 1942 को, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। इसके अलावा CSIR का फुल फॉर्म क्या होता है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च। 30 क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान में CRPF के महानिदेशक कौन है? तो CRPF के महानिदेशक बने हैं कुलदीप सिंह। CRPF का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जिसे हिंदी में कहते हैं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। और CRPF की स्थापना हुई थी 27 जुलाई 1939 को। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में NCC के महानिदेशक कौन बने हैं? तो NCC के महानिदेशक बन गए हैं गुरबीर पाल सिंह, जो कि 34वें NCC के महानिदेशक बने हैं गुरबीर पाल सिंह। इसके बाद NCC की स्थापना कब हुई थी? 16 अप्रैल 1948 को, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। 32 क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान में BSNL के अध्यक्ष कौन हैं? तो वर्तमान में इस वक्त BSNL के अध्यक्ष बन गए हैं PK पुरवार। और BSNL का फुल फॉर्म क्या होता है? भारत संचार निगम लिमिटेड, जिसकी स्थापना की गई थी सन 2000 में, और इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इस वक्त सेल के अध्यक्ष कौन बन गई हैं? तो इस वक्त सेल की अध्यक्ष बन गई हैं सोमा मंडल,
और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1954 में। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा न्यू दिल्ली में। इसके बाद सेल का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी आपको बता देते हैं, क्योंकि ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिदेशक यानी कि NIA के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं दिनकर गुप्ता। NIA का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जिसकी स्थापना की गई थी 2009 को और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। 35 क्वेश्चन है कि वर्तमान में NHAI के अध्यक्ष कौन है? तो NHAI के अध्यक्ष बन गए हैं अलका उपाध्याय। अलका उपाध्याय बन गई है NHAI की नई अध्यक्ष। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1988 को और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। आप जानते हैं कि NHAI का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे हिंदी में कहा जाता है राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में ISRO के प्रमुख कौन है? तो ISRO के प्रमुख बन गए हैं सोमनाथ, जो कि 10वें ISRO के प्रमुख बने हैं। कौन? सोमनाथ बन गए हैं। ISRO की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1916 को। इसका मुख्यालय आपको मिलेगा बेंगलुरु कर्नाटक में। और अगर बात करें कि प्रथम ISRO के अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे विक्रम साराभाई। इसके बाद 37 क्वेश्चन है, वर्तमान में UPSC के अध्यक्ष कौन है? तो UPSC के नए अध्यक्ष बन गए हैं मनोज सोनी। और UPSC की स्थापना कब हुई थी? 1926 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। UPSC का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसे हिंदी में कहते हैं संघ लोक सेवा आयोग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बन गए हैं राजीव कुमार। और चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। और इस वीडियो का आज का लास्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में NABRD के अध्यक्ष कौन है? तो NABRD के अध्यक्ष बन गए हैं गोविंदा राजुलू चिंताला। अब बात करते हैं NABRD का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसे हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को। और इसका मुख्यालय आपको मिलेगा महाराष्ट्र में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मेरी ये नॉलेजेबल वीडियो आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप इसी तरह की वीडियोस और भी देखना चाहते हैं, इस तरह की नॉलेजेबल वीडियोस चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।